थोड़ा सा उन लोगों को चाहिए कि हमारे आर्य ग्रंथों को, हमारे ऋषि ग्रंथों को ठीक से आद्योपांत तक पर दर्शन करे। गोस्वामी किसी जाति का अपमान नहीं करते। गोस्वामी जो भी बोल रहे हैं ना, एक व्यक्ति के और एक जाति के लिए नहीं, ये पूरी मानव जाति के लिए बोल रहे हैं। ते संसार पतंग घोर किरणै दयंती नो मानवा, वहां पूरे मानव की बातें करते हैं। राम कथा का अधिकारी मानव है और राम कथा उन्हीं के लिए है जो अपने को मानव बनाना चाहते हैं। राम कथा उसी को समझ में आती है जो राम कथा के ते ही अधिकारी, जिनको साधु का संग और अच्छी बातें अच्छी लगती है। याद रखना मेरे भाई बहन, इस दुनिया में ना सत संत मिलना बहुत सरल है, लेकिन सत्संगति दुर्लभ संसारा, ये रामायण में लिखा। गोस्वामी जी कहते हैं सत्संगति मिलना बहुत दुर्लभ है। तो ऐसे उन भूदेवों की वंदना की है कि जिन्होंने साधना करके अपने शतों गुण को बढ़ाया है। इसलिए आप पुराणों में सुनते होंगे एक बहुत अकिंचन गरीब तपस्वी ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों को क्या सभी जगह गरीब, उसका एक कारण है, ये ब्राह्मण जो शब्द है ना, बड़ा प्यारा शब्द है। चातुर्वर्णमया सृष्टा गुण कर्म विभागसा, ये गुण कर्म के अनुसार से जिन्होंने साधना करके अपनी बुद्धि को शतोगुण के स्तर पर डेवलप किया है, उसको हमारे भारत का ऋषि ब्राह्मण कहता है। अब आप ठीक से शास्त्रों को, अब आजकल लोग शास्त्रों को पढ़ते नहीं और खाली बस धर्म को समझना नहीं है, धर्म के नाम पर हल्ला करना है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभस्तनी सुनी चैव सपाके च पंडितः समुद। यहां पंडित शब्द को आप किस अर्थ में लगाओगे? कोई जातिवाचक शब्द है ये? या जानाति स पंडितः। मेरा आपसे निवेदन है, इन ग्रंथों को राजनीति का शिकार ना बनाओ, इनको बनने भी मत दो। ये हमारे ऋषि संस्कृति है। और अगर कोई बिगड़ी हुई मानसिकता अगर ऐसी बातें करती है तो हमको भी कभी कभी जनहित के लिए बोलना चाहिए। उन भूदेवों को प्रणाम किया है जिनकी संगति करने से सत्संग मिलता है और सत्संग करने से हमारा मोह मिटता है। क्योंकि मोह जो है ना, ये सब मानसिक रोगों का दुख का कारण है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। आए दिन हम समाचार सुनते रहते हैं, आज फलानी जगह पर बस का एक्सीडेंट हुआ, उसमें इतने लोग, सामने से कार आ रही, पूरा परिवार का परिवार खत्म हो गया। लेकिन हम न्यूज भी देखते रहते हैं और भोजन भी करते रहते हैं, नाश्ता भी करते रहते हैं, क्योंकि मरने वालों में एक भी अपना नहीं है। तो लोग मर रहे हैं, ये घटना हमें दुख नहीं दे रही है, वो जो मर रहे हैं उनसे हमारा व्यक्तिगत लगाव कितना है, मोह कितना है, वो हमें प्रभावित करता है। वरना तो इतना बड़ा विश्व है और इतनी न्यूज़ें आती रहती हैं, तब तो आपको नश्वरता का बोध हो जाना चाहिए, या फिर आपको ज्ञान हो जाना चाहिए कि भाई शरीर है, आगमा पायनो नित्य, ये शरीर है, ये बदलता रहता है। लेकिन अब जो शरीर के स्तर पर जीते हैं वो पूरी जिंदगी काम क्रोध में ही। याद रखना, बहुत दुख होता है, जाने का वक्त आ जाता है, तब तक व्यक्ति वासना से ऊपर नहीं उठ पाता है। उम्र 70 साल की पूरी हो जाती है, लेकिन तब तक व्यक्ति धारणाओं से ऊपर नहीं उठ पाता है। तो ऐसे जो ब्राह्मण हैं जिनके संग में रहने से हमारा मोह का नाश होता है, ऐसे उन पूज्य चरणों को मैं प्रणाम करता हूं। मोह जनित संशय सब हरणा। फिर साधु समाज को प्रणाम किया। ये साधु जो होते ना, साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु। हमारे गोस्वामी जी महाराज ने क्या संतों की महिमा को गाया है। निरस विशद गुण में फल जासु, जो दूसरों के दुख को मिटाने के लिए स्वयं कष्ट पाते हैं। याद रखना, कई लोगों का स्वभाव ऐसा होता है, दूसरों को सुखी करने के लिए स्वयं बहुत सहते हैं साहब। ये बड़े लोगों का स्वभाव होता है, सूर्य को दूसरों को प्रकाश देने के लिए स्वयं को बहुत तपना होता है, दीपक को दूसरों को रोशनी देने के लिए स्वयं को जलना होता है। जो बड़े लोग होते हैं ना साहब, वो कहते नहीं है, वो सहते बहुत है। इसलिए याद रखना, गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, साधु ते होए न कारज हानि। साधु कैसा भी क्यों ना हो, अगर वो तुम्हारे जीवन में है ना, तो उससे तुम्हारा कार्य बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन तुम्हारी बुद्धि साधु होनी चाहिए कि तुम साधु को साधु के तरीके से समझ सको।
आजकल लोग साधुओं को भी क्या कह देते हैं और साधु में भी क्या बताएं। घर में झगड़ा हो जाता है, परिवार वालों से कोर्ट केस होने लगते हैं और फिर जब विवाद हो जाता है, ये बातें हम तो नहीं कह सकते लेकिन हमारे जगत गुरु पीपा द्वाराचार्य उन्होंने कहा, इसलिए साहस कर रहे हैं। तो वो मेरे को अभी वृंदावन की कथा में बता रहे थे कि भैया क्या बताएं कि जितने भी बड़े बड़े लोग आते हैं ना घर में, अब क्या क्या बात, जब झगड़े हो जाते हैं तो लड़ झगड़ के वहां आ जाते हैं और फिर वो बन जाते हैं। कुछ बन जाने के यार होते नहीं है, बनते हैं। और होना अलग चीज है और बनना अलग चीज है। होना अलग चीज है और बनना अलग चीज है। और जब बन जाते हैं तो उसके बाद में फिर क्या होता है आप जानते ही हो कि जो भी संपत्ति इकट्ठी होती है ना, फिर मरते मरते जिनसे लड़के आए उन्हीं को देके मरते। तो इसलिए आजकल जो बड़े हम लोग मठों में जाकर जब देखते हैं तो वहां जो परिवार की जो राजनीति, जैसे राजनीति में परिवारवाद हो गया है ना, ऐसे धर्म जगत में भी परिवारवाद हावी हो गया है। लेकिन ये बात कोई कह नहीं सकता क्योंकि सब लोगों को कहीं ना कहीं खुद को बचाना है। सत्य को कहने के लिए ना बहुत सामर्थ्य चाहिए। बिना सामर्थ्य के कोई भी सत्य को बोलता है ना, अगर सत्य को बोलकर कोई मर जाता है तो उसकी मूर्तियां बनाई जाती है कि बहुत सत्य बोलते थे। और अगर वो सत्य को बोलने वाला अगर जीवित रहता है तो उसको मरने की धमकियां दी जाती है, मारने की। सत्य को बोलना बहुत, आजकल कहाँ स्वतंत्र है हम लोग। हम कई जो हमारा विवेक समझ में आता है वो किसी को नहीं बोल पाते। तुम नेताओं को एक बार सत्य, वास्तविक जो सत्य समझ में आए ना, वो एक बार मंच से बोल के दिखाओ ना, फिर मीडिया वाले तुम्हारा क्या हाल करेंगे। मेरे भाई बहन, सत्य को समझा जाता है लेकिन बिना सामर्थ्य के जो भी सत्य को बोलने की कोशिश करता है उसको बहुत बहुत खामियाजा उठाना पड़ता है। तो जो सत्य का अन्वेषण करते हैं, ऐसा जो साधु समाज है, वो स्वामी जी महाराज उसके लिए कहते हैं, उनके जीवन में ज्ञान की गंगा होती है, भक्ति की यमुना महारानी होती है, कर्म की सरस्वती होती है। और फिर उसमें जो भी अवगाहन करता है, जो भी उनके आश्रम में उसके आश्रय में आता है, तो जैसे गंगा तो केवल तटवर्ती लोगों को ही पवित्र कर पाती है, लेकिन साधु समाज जो है ना, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। ये जो जंगम शब्द है ना, यानी चलता फिरता, साधु समाज जो है वो चलता फिरता प्रयाग है। और जहां भी जाते हैं ना, वहीं त्रिवेणी का संगम होता है, वहीं भी कुंभ का मेला होता है। वो कैसा भी होता है, साधु तो साधु। और साधु का संगत जिसको भी मिला है, नारद वाल्मीकि घटजौनी, अगस्त मुनि ने, नारद वाल्मीकि घटजौनी निज निज मुखन कही निज होनी। नारद जो थे पिछले जन्म में एक दासी के बेटे थे। उनके यहां मुनि महात्मा आए। और याद रखना मेरे भाई बहन, संतों का तो यही काम होता है, तुम्हारे कर्तव्य का बोध कराना और भगवान का स्मरण कराना। साधु का एक ही काम है कि संस्कृति का संवर्धन करने के लिए वो तुम्हें भगवान के पुराणों की कथा सुनाकर तुम्हें अपने कर्तव्य का बोध कराना चाहते हैं। अंत में वेद में जाकर ये कह देते हैं, कुर्वण्यः कर्माणि जिजीविषेत सतम समा। तुम अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए अपने आयुष्य को आनंद पूर्वक पूरा करो, क्योंकि याद रखना मृत्यु से बचा नहीं जाता, लेकिन मृत्यु को सुधारा जा सकता है। हम मरेंगे नहीं ऐसा तो कभी नहीं होगा, लेकिन कौन कितना जिया ये महत्वपूर्ण नहीं होता। ये महत्वपूर्ण होता है कि कौन कैसे जिया है। जाना तो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। यहां कौन स्थायी रहने वाला है, इस गलतफहमी में भी मत रहना। जाने वही जाएंगे जो परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर, सत्य के नाम पर कुछ करके जाएंगे। वरना तो मीरा के काल में कितने लोग हुए और कितने लोग उनको जानते हैं, लेकिन मीरा को कौन नहीं जानता है, कर्माबाई को कौन नहीं जानता है, भूरी बाई को तुम नहीं जानते क्योंकि तुम्हें धर्म से शायद बहुत ज्यादा ग्रंथों को पढ़ते नहीं हो। वरना राजस्थान की भूरी बाई को कौन नहीं जानता है, दादू दयाल को कौन नहीं जानता है, रैदास को कौन नहीं जानता है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मीरा को कौन नहीं जानता है। अगर तुम अमर होना चाहते हो तो अमृत से जुड़ो, अपने सामर्थ्य का सदुपयोग करो।
समय का सदुपयोग करो, ना ऐसा अवसर मिले, ऐसा कभी मौका जल्दी मिलने वाला नहीं है, ना ऐसी देही मिले, ऐसा शरीर भी जल्दी मिलने वाला नहीं है। ये हमारी कमाई हुई पूंजी नहीं, परमात्मा ने कृपा करके हमको इस शरीर में भेजा है। हे हरि, तूने बहुत बड़ी कृपा की, मानव शरीर में भेजा है, अच्छे समाज में भेजा है। हम लोग सब साथ इस मृत्यु लोक में यात्रा कर रहे हैं। वैसे तो बहुत लोग साथ थे, लेकिन कुछ कोरोना काल में चले गए। शायद ठाकुर जी को लगा होगा कि उनसे वहां भी कुछ काम लेना है। यही तो मृत्यु लोक है साहब। बहुत सारे लोग तो अभी कोरोना के डर से घर से नहीं निकल रहे हैं। हमको इंसान को, वैसे लोगों ने लिखा ना कि ऐसा भी थोड़ा एक बार बीच में कुदरत का कहर भी जरूरी था, क्योंकि इंसान कभी कभी उसके अस्तित्व पर भी उंगली उठाने लग गया था। कभी कभी कुछ भी घटना घटती है ना, हमें सोचने को मजबूर कर देती है। मानव जाति को ये सोचने के लिए विवश कर देती है कि आखिर, और प्रश्न ये नहीं होता है कि मरने के बाद में लोग कहां जाते हैं, प्रश्न ये है कि तुम आए कहां से हो। जीवन का जो रहस्य है ना, और याद रखना, बात समझ में आने की नहीं है, ये समझ में आ जाए ये बुद्धिमानी है। कुछ बात रहस्य है, वो रहस्य ही रहेंगी। और जो कोई अगर घोषणा करता है कि मैं इस रहस्य को जानता हूं, तो समझ लेना मौके का फायदा उठा रहा है। गोस्वामी कहते हैं, ये रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने ही कोय, और जो जाने रघुपति कृपा। अगर कोई इस रहस्य को जान भी लेता है बगैर राम की कृपा के नहीं, परमात्मा की कृपा से जिसको ये रहस्य समझ में आ जाता है, उसको सपने में भी मोह नहीं होता है। तो मोह रहित जो जीवन है, यही मोक्ष की अवस्था है। ये जो मोह का जीवन है ना, ये मैं मेरा और तू तेरा है ना, यही जन्म और मरण की तैयारी है। तो संतों की संगति से किनको क्या मिला है, गोस्वामी कह देते हैं, सठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो भी साधु की संगति पाकर सठ सुदुरहि सत्संगति पाई। सठ सुधरहि सत्संगति पाई। कई लोगों का स्वभाव नहीं होता, हमारे बाप दादाओं ने कभी कोई कथा नहीं कराई, हम क्यों कथा कराने लगे। लेकिन कभी कभी कोई मित्र के साथ में, भैया एक बार तुम गंगा मत नहाना, लेकिन हमारे साथ हरिद्वार तो चलो। और सारे लोग डुबकी लगाते हैं, वो केवल सीढ़ियों पर बैठा बैठा बस वो चमकीले पत्थर उसमें फेंकता रहता है, वहां कुछ गिनता रहता है। लेकिन एक दिन कोई मेला आता है, कोई पर्व आता है, और एक भीड़ का रेला आता है, और उस रेला के प्रभाव में वो बह जाता है, और जैसे ही नदी में गिरता है तो फिर उसको जो शांति मिलती है ना, तो उसको पहली बार अनुभव होता है कि गंगा का पानी ही शीतल नहीं, गंगा नहाने वाले का मन भी शीतल हो जाता है। तब उसे लगता है कि तूने पहले क्यों नहीं बताया कि इसमें इतना आनंद है, तुम मेरे कैसे मित्र हो। और उसके बाद फिर गोस्वामी जी महाराज, संत सरल होता है। याद रखना मेरे भाई बहन, किसी की सरलता को उसकी कमजोरी मत मानना। हम लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो सहज होता है ना उसको कहते हैं। अरे एक बार कोई बड़ा पैसे वाला आदमी था, उसने कहा मुझे कोई अच्छे महात्मा को मिलना, और मेरे को पूछा, तो मुझे जो अच्छा लगता था मैंने उस महात्मा के पास उसको भेजा। हमने कहा आप महात्मा जी के पास जाके सत्संग की। उन्होंने कहा सत्संग क्या करते, वो तो झाड़ू लगा रहे थे। लोगों की बुद्धि ऐसी बिगड़ गई है कि लोग साधन करने वालों को साधु नहीं मानते। आजकल साधु बनने के लिए 11 किलो सोना पहनना पड़ता है। लोगों की बुद्धि बिगड़ी है। मैं आपको बार बार, साधु बिगड़ता नहीं है, लोग बिगड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। साधु बनने के लिए लोगों को टेलीविजन में आना पड़ता है साहब, वरना तो दुनिया साधु नहीं माने उसको। आजकल पढ़े लिखे लोगों के साथ में बहुत, मुझे कल परसों एक बहुत, मैं नाम नहीं लूंगा, वरना बहुत प्रसिद्ध वक्ता से बात हो रही थी, तो उसने कहा कि हमें पता ही नहीं था कि इतना बड़ा बदलाव आएगा दुनिया में। बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। लेकिन फिर भी याद रखना, हर व्यक्ति का अपना एक चिंतन होता है, स्तर होता है। आज का जो समाज है ना, वो धर्म को भूला नहीं है, लेकिन भटक गया है धर्म से। लोग अच्छा बनना नहीं चाहते, अच्छा दिखना। याद रखना, हम सुखी हैं
इसके लिए हमको ज्यादा खर्च नहीं होता है, लेकिन हम सुखी हैं, दुनिया को यह दिखाने के लिए ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। लोगों को यह दिखाना पड़ता है कि हम बहुत सुखी हैं, हम सुखी हैं, ये दिखाने की जो होड़ है। बाकी तो जो बड़े लोग होते हैं ना, वो अलग सोच रखते हैं। और कई लोगों के लिए तुम्हारा लहजा बता रहा है, अभी ये संपत्ति नई नई है। संपत्ति जो लोग नए नए पैसे वाले बनते हैं ना, वो लोग दिखावा बहुत करते हैं। बाकी जो गंभीर लोग होते हैं ना, आप उनको कभी मिलिएगा, जो जिनको परमात्मा ने संपन्न बना के भेजा है, जिनको परमात्मा ने हर स्थिति में संपन्न बनाया, केवल अर्थ के मामले में नहीं, जिनको हृदय, जिनको विचार, जिनके जीवन में सब कुछ संपदा है। संपदाएं बहुत प्रकार की होती हैं। अब गीता जी के 16वें अध्याय को पढ़िएगा, अभयम सत्व संशुद्धि से लेकर वो दैवी संपदा विभाग को पढ़िएगा, तब आपको पता चलेगा कि दैवी संपदा क्या होती है। तो फिर वहां उसके बाद सभी को प्रणाम किया। फिर गोस्वामी जी महाराज केवल संतों को नहीं, रामायण को लिखना है तो समाज में तो ऊंच भी होते हैं, नीच भी होते हैं, जाति भी होती है, सुजाति भी होती है, कुजाति भी होती है, नरक भी होता है, स्वर्ग भी होता है, राजा भी होता है, रंक भी होता है, यहाँ पर काशी भी होती है, क्रमनाशा भी होती है। तो यहाँ जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, परमात्मा ने इस प्रपंच को ऐसा रचा है, ऐसा लिखा है कि ये दुनिया अच्छे के लिए अच्छी और बुरे के लिए बुरी है। याद रखना, ये दुनिया है ना, बड़ी अद्भुत है। एक बार युधिष्ठिर जी को कहा गया कि कोई बुरा आदमी खोज के लाओ। पूरा 24 घंटा हो गया, एक भी व्यक्ति उसको बुरा नहीं मिला। दुर्योधन को कहा कि एक अच्छा आदमी खोज के लाओ, पूरा 2 दिन खर्च कर दिए, एक भी आदमी अच्छा नहीं मिला। जिससे तुम्हारा मन मिल जाता है उसको तुम अच्छा कह देते हो, जिससे तुम्हारे विचार नहीं मिलते, क्या रखा है इन चीजों पे। ये दुनिया है मेरे भाई बहन, इसलिए अपना स्वजन का संग करना, अपनी सजाती का जब संग मिल जाता। सजाती का मतलब ये नहीं होता है कि तुम क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि ब्राह्मण हो। सजाती का मतलब है तुम्हारा गुण धर्म जब मिल जाता है ना, तो आपको लगता है कि ये हमारा स्वबंधु है। स्वजाति मिलन एक बहुत बड़ा सहयोग होता है। और उसके बाद में फिर गोस्वामी जी महाराज संत असंत सबको, मेरे भाई बहन, संतों को भले ही प्रणाम मत करना, लेकिन जो जीवन में असंत प्रकृति के लोग होते हैं, ओला जो होता है ना, वो खुद तो गलता है लेकिन किसान की फसल को चौपट कर देता है। सर्प का कोई पेट नहीं भरता है लेकिन सामने वाले का जीवन खत्म कर देता है। ये जो चूहा होता है ना, और याद रखना, चूहा को लगता ही नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूं। सबसे बड़ी प्रकृति की यही तो है। एक बार एक हंस ने देखा कि कहीं जंगल में आग लग गई है, सभी तो बचकर भाग गए, एक चूहा इधर से उधर भागे जा रहा है। बेचारे हंस से रहा नहीं गया, उसको दया आई क्योंकि उसका स्वभाव था। और जैसे ही हंस ने कहा कि मेरे तू ऊपर बैठ जा, मैं तुझे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूं, क्योंकि यहां तू कब तक एक दूसरे बिल में तेरे को ये आग खत्म कर देगी। तो जैसे ही हंस उसको लेकर उड़ना प्रारंभ किया तो चूहा ने उसके पंखों को कुतरना चालू कर दिया। जिसकी पीठ पर बैठे उसी, और याद रखना, उसको पूछा जाए कि तू ऐसा क्यों कर, तो उसको ये नहीं लगेगा कि मैं गलत कर, उसका खानदानी स्वभाव है। वो स्वभाव एक जन्म का नहीं होता, कई जन्मों का होता है। संपत्ति एक जन्म की होती है, लेकिन इसलिए गीता जी को अगर ठीक से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि स्वभाव को आध्यात्म कहा गया है। गीता जी के 8वें अध्याय को पढ़ो, स्वभाव आध्यात्म। लेकिन आजकल हम शास्त्रों को नहीं पढ़ते, लेकिन बातें धर्म की बहुत ऊंची करते हैं। अब शास्त्रों को ठीक से पढ़ो, स्वभाव आध्यात्म चाहते। सच में तुम्हारा संशय जब तक है ना, तब तक समझो कि तुम्हारा मन शुद्ध नहीं हुआ है। जब तक विपर्य का नाश नहीं होगा, तब तक भगवान प्रेम कैसे जागेगा। तूने आंगन नहीं बुआरा, तूने मन का मैल न धोया, कैसे आएंगे भगवान। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत पूरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरफ मार लो, बस
हो गया भजन। आज की कथा का शुभारंभ का सूत्र था चंचल मन संसार है और शांत मन परमात्मा है। इंद्रियाणाम मनच्चास्मि, गीता का 10वां अध्याय। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अच्छे काम नहीं करते, हम अच्छे काम बहुत करते हैं, जितने करने चाहिए उससे भी ज्यादा करते हैं, लेकिन जो नहीं करना चाहिए वो नहीं छोड़ पाते हैं। जो नहीं करना चाहिए वो नहीं छूट पा रहा है। इसके कारण हमारा मन अशांत बना हुआ है, हमारी बुद्धि चंचल बनी हुई है। किसी महापुरुष का सानिध्य करो, किसी भीगे हुए संत के पास में जाओ। फिर तो गोस्वामी जी महाराज सभी को प्रणाम करते करते, और फिर आप जानते हैं कि साधना, जीवन में जब सदने लगता है मन, तो सदना ही साधना है। सभी को प्रणाम करते करते गोस्वामी जी महाराज, श्री राम मैं सब जग जानिया। ये सब जग मानी नहीं लिखा गोस्वामी जी ने, मैं सब में राम जी को मानता हूं, ऐसा नहीं। ये मान्यता नहीं, ये अनुभूति होनी चाहिए। अब मैंने जान लिया है, ये पूरा अस्तित्व जो है ना। बालक बनकर रोवण लाग्यो, राखण वाली माता तू। श्रद्धेय राम सुखदास जी महाराज, कैसो खेल रचो मेरे दाता, जहां देखूं क्या तू को तू। हर देश में तू, हर वेश में तू। मेरे भाई बहन, थोड़ा शरीर से ऊपर उठकर कभी कभी स्वरूप में बैठा करो। पूरी जिंदगी शरीर के चक्करों में, शरीर को सजाने में, शरीर को संवारने में, शरीर की मांगों के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हो। तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। मिट्टी से अणु परमाणु बना, और जीव जगत का रूप लिया, और जीव जगत का रूप लिया। मिट्टी से अणु परमाणु, मिट्टी से अणु परमाणु बना, और जीव जगत का रूप लिया। वहीं पर्वत वृक्ष किसान बना, सौंदर्य अनेक तू एक ही है। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तो, हर देश में तो, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सागर से उठा
में तू तेरे नाम अनेक तू एक ही है। याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये जो महापुरुष है ना, गुरु और शिष्य में बात क्यों नहीं बनती है जल्दी? इसलिए नहीं बनती है कि गुरु जो भी बोल रहा है वो शरीर स्वरूप के स्तर पर बोल रहा है, और शिष्य जो भी सुन रहा है वो शरीर के स्तर पर सुन रहा है। इसलिए शरीर और स्वरूप में तो बहुत जमीन और आसमान का अंतर है। लेकिन हाँ, जगाने का, झकझोरने का मार्ग यही है, झकझोरते रहो, राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के। जगाने का रास्ता यही है। इसलिए गोस्वामी जी देखो, अब तक जो भी कह रहे थे, लेकिन अब गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? सिय राम में सब जग जानी। परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं, ये मेरी अनुभूति है। फिर गोस्वामी जी और भी कई प्रकार के कारण बताते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, मैं कोरे कागज पर दस्तखत करके दे सकता हूं कि मेरे अंदर कोई भी कवि के गुण नहीं है, लेकिन फिर भी यही मैं रघुपति नाम उदारा, इस रामायण को मैं इसलिए लिखने जा रहा हूं कि इसमें परमात्मा का नाम की महिमा है। कौन है कुसंगत पाय नसा? ऐसा कौन होता है कुसंग से जिसका पतन ना हो? और ऐसा कौन होता कहीं न सुसंग बड़प्पन पावा? जो अच्छे लोगों का संग करता उसको बड़ाई नहीं मिलती है। मेरे भाई बहन याद रखिएगा, भले ही सत्संग मिले या ना मिले, क्योंकि रामायण आप सुन रहे हैं और रामायण में लिखा है सत्संग तो राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बगैर राम की कृपा के सत्संग नहीं मिलता है। लेकिन कुसंग से बचना। आजकल कुसंग तो, पहले ना मोबाइल दुनिया में आया, पूरी दुनिया मोबाइल में है, वो तुम्हारे पास होना ही चाहिए। युग है, आपकी आने वाली पीढ़ी इंटरनेट से जुड़नी ही चाहिए, लेकिन उसका कोई भी अनुचित प्रभाव उसके मनस पटल पर प्रभावित ना करे। भगवान करे उनको ऐसे संस्कार दीजिएगा, वरना तो आजकल पता नहीं, कल मेरे को किसी ने भेजा था एक ग्रुप के अंदर, तो उसमें एक छोटा सा बालक भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे ऑफलाइन माँ चाहिए, मुझे परमात्मा ऐसी माँ मत देना जो ऑनलाइन, हर जगह ऑनलाइन। एक तो थोड़े दिन पहले, भगवान जाने ये बनाता कौन है, मुझे तो पता भी नहीं है। एक छोटा सा बच्चा था, सर्दी के दिन थे, उसको निला के उसकी माँ ने बिठाया, आपके पास में भी आपने देखा हो, और सर्दियों के दिनों में माँ उसको बिठा, और फिर वो हाथ जोड़ के, हे गोविंद देव जी मेरी माँ का व्हाट्सएप बंद कर दो ना। ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं। क्या समय आ गया है साहब, हर व्यक्ति अपने आप में इतना जान गया है कि कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। ये तो फिर भी भगवान की कृपा है। आज के जमाने में ना नौकर मालिक की सुनता है, अब जाके देखो मालिकों से पूछो, ना कोई गुरु, कोई शिष्य गुरु की सुनता है। गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, ऐसा लिखा है कि गुरु जो है वो अंधा है और चेला जो है ना वो बहरा है। और जब किसी का गुरु अंधा मिल जाए और चेला सुनने वाला नहीं है, उसको तो जो भी मुख में आए बकना है ना, तो फिर धर्म किस दिशा में जाएगा? कभी कभी अंधे गुरुओं ने बिना दिशा के गति करा दी है। गुरु शिष्य बधिर अंध काले का, ये रामायण की चौपाई है। और शिष्य क्या करेगा कि फिर किसी का धन हरण करेगा, किसी का तन हरण करेगा। और कोई दुनिया में कैसे भी धन होना चाहिए, बस कैसे तैसे वैसे, लेकिन होने चाहिए पैसे। तुम कुछ भी करो, कितने भी रॉन्ग हो, लेकिन पैसे है तो रॉन्ग भी राइट है। आज का सूत्र है, कैसे भी कमाओ, उससे कोई मतलब नहीं है आजकल की। आपको उससे क्या लेना देना है? बस कुछ लोगों को पैसा चाहिए, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। याद रखना, एक जमाना था जहां ध्यान की महिमा थी, वो सतयुग था। एक जमाना था यज्ञ की, समर्पण की महिमा। एक मुझे, जब मैं बुजुर्गों में बैठता था ना, बचपन में मेरा स्वभाव था बहुत बुजुर्गों में बैठना, तो हम उनको कहते हैं कि दादाजी शहरों में तो है ना छाछ बिकती है, तो वो कहते हैं पागल हो गए हो, छाछ कोई बेचने की चीज है? कौन? क्योंकि उनके जमाने तो वो थे जब लोग 8-8, 10-10, 20-20, 100-100 गायें रखते थे, लेकिन कभी कोई किसी को दूध बेचता नहीं था।
वो लोग ऐसा सोचते दूध और दूध कोई बेचने के लिए थोड़ी होता है, लेकिन आजकल तो आप सब जानते हो। लेकिन दुख तो तब होता है उन्हीं की आने वाली पीढ़ियां आज दूध बेच रही हैं। वो कोई गलत बात नहीं है, चलो ये भी अपनी जीविका का साधन, लेकिन वो अपने घर का दूध बेचने के लिए जाता है और दूध से जो पैसा मिलता है उससे शराब पी के आता है। ये गलत हो रहा है। कितना बदल गया है इंसान। हम लोग अमृत के बदले में जहर क्यों खरीद रहे हैं? और याद रखना, पतन को प्रगति समझना यह पहले दर्जे की गलती है। जहां व्यक्ति का नैतिक पतन होता है, चारित्रिक पतन होता है, और हम उसको प्रगति का नाम देते रहते हैं। बहुत प्रगति हो रही है। खाली चौड़ी सड़कें और ऊंची इमारतें बन जाने से मुल्क का और राष्ट्र का निर्माण नहीं होता है। राष्ट्र का वास्तविक निर्माण तब होगा जब राष्ट्र का जन्मा हुआ हल बालक अपने स्वधर्म का पालन करेगा। हम इन चीजों को अगर आज नहीं समझो तो कोई बात नहीं, आने वाले 100 सालों के बाद में फिर कोई आके समझाएगा कहीं ना कहीं। और याद रखना, अच्छे लोगों की संख्या भले ही कम हो सकती है, लेकिन दुनिया में अच्छे लोग ना हो ऐसा कभी नहीं होता है। एक बार एक गांव में आग लग गई थी तो एक कागड़ा हंस रहा था, क्या लपटें चल रही हैं, क्या उठ रहा है, क्या गुब्बारे बन रहे हैं। और एक चिड़िया बेचारी अपनी छोटी सी चोंच में पानी भर के लाके तो उस कागड़े ने कहा, ए जल जाएगी तेरे अकेले के प्रयास से। मुझे पता है कौवा मामा, हवाएं भी विपरीत चल रही हैं, मेरे इस प्रयास से आग बुझ नहीं पाएगी, लेकिन मुझे भरोसा है इस दृश्य को अगर कोई भी देख रहा होगा तो मेरा जो नाम आएगा वो आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। याद रखना, आप अपना सामर्थ्य का सदुपयोग करो प्लीज। जीवन को बहुत होश पूर्वक, बड़े आनंद में, भगवत भाव से। तो यहाँ गोस्वामी जी महाराज की जो यात्रा है, बड़े आनंद के साथ आगे बढ़ते बढ़ते गोस्वामी जी बहुत मानस सरोवर की बातें करते हैं।